हेलो एवरीवन, आज है 16 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। देखिए, 3 रुपये 55 पैसे का शेयर है, 4% की आज भी हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। और ये वो कंपनी है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था पिछले साल कि भैया बड़ा मल्टी बैगर बनेगा। मैनेजमेंट ने जिस तरीके के वादे किए थे कि भैया हम डेट फ्री हो जाएंगे, हम एफएमसीजी में और फार्मा में एंट्री करेंगे, 100 करोड़ रुपए के साथ हम यहाँ पर पैसा लेकर आएंगे और बिजनेस नया खड़ा करेंगे। लोगों को लगा कि भैया अगला मल्टी बैगर तो यही है। लेकिन बाद में जिस तरीके का खेल मैनेजमेंट ने खेला लोगों के साथ, उसने कहीं ना कहीं अंदर से रिटेल इन्वेस्टर को झंझोड़ के रख दिया था। और उसके बारे में मैंने आपको कई बार वार्न भी किया था कि भरोसा मत करिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि देखिए मुझे इनका जो मैनेजमेंट है वो इतना ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा है। उसके बारे में मैं अभी भी बताऊंगा। फिर से कांड किया है इन लोगों ने, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बात करते हैं विकास लाइफ केयर की। विकास लाइफ केयर में हुआ ये था, अगर आप यहाँ पर मैं आपको इसका चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए, ये एक दौर में आपको यहाँ पर समझाऊँ क्या हुआ था। अगर मैं कुछ पीछे जाऊँ समय में तो ये पता चलेगा कि कितना बड़ा खेल इन लोगों ने खेला था लोगों के साथ। आप देखिए, यहाँ पर शेयर का प्राइस बहुत कम था, 1 रुपए के आसपास इनके शेयर के प्राइस चल रहे थे। और तब इन्होंने अपना जो कर्जा था कुछ 5 करोड़ रुपए कम किया था, और उन्होंने ये किया कहा था कि 2022 तक हम डेट फ्री हो जाएंगे। और उनकी इस कमेंट्री के साथ धीरे 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 एक जोश बढ़ना शुरू हुआ। 2 रुपए से भी कम की कीमत का शेयर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर वहां पर कुछ एक इन्वेस्टमेंट भी आया और ज़्यादा शेयर को खींचा गया। मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी आई कि भैया हम यहाँ पर फार्मा में और एफएमसीजी में एंट्री करेंगे। और ये दौर था पिछले साल जून जुलाई का दौर था। और तब कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो फार्मा और एफएमसीजी एक हॉट सेक्टर माने जाते थे कि भैया यहाँ पर तो पैसा बनना ही बनना है। तो ये शेयर देखते ही देखते आप देखिए ऊपर ही चढ़ता चला गया, ऊपर चढ़ता चला गया और पहुंच गया 20 रुपए के करीब। ठीक है, प्रमोटर ने पहुंचा दिया इनको यहां पर ऊपर। लेकिन बाद में क्या किया उन लोगों ने, भैया जैसे शेयर ऊपर दौड़ना शुरू किया, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, और शेयर धीरे 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 टूटता चला गया, टूटता चला गया। और ये टूट कर बिखर गया। ये शेयर बहुत ही नीचे के लेवल पर पहुंच गया और ऐसा लगा कि भैया अब तो ये कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगा। इतना नीचे टूट गया था ये शेयर। देखिए 3 रुपए तक पहुंच गया दोबारा। 20 रुपए का शेयर 3 क्या 2 ढाई रुपए तक भी पहुंच गया ये शेयर। लेकिन प्रमोटर ने दोबारा एक और नया खेल खेला। एक और नया खेल यहाँ पर प्रमोटर ने दोबारा खेला है हाल फिलहाल में। और वो खेल ये था जो इन्होंने हाल फिलहाल में ही खेला था। वो खेल ये था यहाँ पर, अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर वो खेल था जब शेयर 2.5 रुपए का था जुलाई महीने में। तब प्रमोटर ने दोबारा कुछ शेयर्स खरीदे, एंट्री ली नीचे के लेवल पर। और ये मैंने तब से कहा था जब से प्रमोटर ने बिकवाली शुरू कर दी ऊपर के लेवल पर। और मैंने कहा था कि प्रमोटर नीचे के लेवल पर दोबारा खरीदने के लिए आएंगे, और 2.5 रुपए के आसपास वो खरीदने के लिए आ भी गए। और जैसे उन्होंने खरीदारी करी थी, मैंने वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन भी किया था। आप देखिए अभी हाल फिलहाल में 19 जुलाई को मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जब शेयर तकरीबन 4 रुपए के आसपास था। मैंने कहा था कि प्रमोटर ने खरीदारी करी है, लेकिन मुझे इनके मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कब ये अपने शेयर बेच दे। और इतना ही नहीं, दोबारा एक और वीडियो मैंने 22 जुलाई को भी बनाया था जब ये शेयर 4 रुपए 30 पैसे पे था। और लोग कह रहे थे कि भैया अब तो ये मल्टी बैगर बन जाएगा, अब ये रुकेगा नहीं। और तब भी मैंने कहा था कि देखो मुझे अभी भी इनके मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, ये मैंने तब भी कहा था। और काफ़ी लोग कमेंट में कह भी रहे थे कि जी नहीं, ये शेयर मल्टी बैगर बनेगा, दोबारा खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने कई बार कहा है कि देखो इस शेयर में आपको प्रमोटर यहाँ पर धोखा देने वाले हैं, और दोबारा ऐसा हुआ भी है। अगर मैं आपको प्रमोटर के रीसेंट हिस्ट्री दिखाऊं तो आप देखिए प्रमोटर ने ये जो लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया था वो 22 जुलाई को था। उसके ऊपर मैंने वीडियो, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था। पहला जो अभी जो बनाया था वो 19 को था, 19 जुलाई को। और उसके बाद 22 जुलाई को बनाया था, और 23 जुलाई को प्रमोटर ने बिकवाली करी है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर के द्वारा कितने शेयर बेचे गए, 1 करोड़ 34 लाख से भी ज्यादा के शेयर 23 जुलाई को बेचे गए। और दूसरा ट्रांजेक्शन भी 23 जुलाई को ही हुआ, और ये तकरीबन हुआ था 1 करोड़ 33 लाख शेयर। मतलब 2 करोड़ 70 लाख के आसपास के शेयर्स प्रमोटर के द्वारा भैया 23 जुलाई को बेचे गए।
शेयर ऊपर चला गया था, प्रमोटर ने बेच दिया, ठीक है। 30 जुलाई को प्रमोटर दोबारा बेचने के लिए आए, ठीक है, और 41 लाख से भी ज़्यादा के शेयर बेच दिए इन्होंने। 30 जुलाई को दूसरा ट्रांजेक्शन प्रमोटर ने किया और 95 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स बेच दिए। अभी हाल अगस्त में ही 2 ट्रांजेक्शन 12 अगस्त को प्रमोटर ने किए, और पहले में भैया तकरीबन 11 लाख के आसपास के शेयर बेचे, और दूसरे ट्रांजेक्शन में तकरीबन 36 लाख से भी ज़्यादा के शेयर बेच दिए। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पर देखो, मैं प्रमोटर क्या करते हैं, यहाँ पर नीचे के लेवल पर आते हैं, 2.5 रुपए के आसपास का जब लेवल होता है, 2.5 और 3 रुपए के आसपास का लेवल का आते हैं, खरीदारी करते हैं। अब लोगों को लगता है कि भैया प्रमोटर दोबारा बड़ी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, ऊपर के लेवल पर बेच के निकल जाते हैं। तो मुझे इनका जो मैनेजमेंट है, जो खास जो प्रमोटर है इनके, देखिए होता क्या है, बाकी शेयर्स में क्या होता है कि प्रमोटर बेचारे वहीं के वहीं रहते हैं, लेकिन जो ऑपरेटर है वो गेम कर जाते हैं लोगों के साथ। इसके लिए हम कंपनी को दोष यहाँ पर नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पर भैया प्रमोटर कर रहे हैं ये सारी चीजें। अब देखिए, ये प्रमोटर है, जब प्रमोटर इस तरीके का काम करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है इनके ऊपर। और अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का अगर हम ब्यौरा यहाँ पर देखें तो प्रमोटर ने भैया बड़े गेम खेले हैं लोगों के साथ। सितंबर में देखा जाए, सितंबर 2020 में देखें तो 53% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर के पास थी, और रिटेल वालों के पास सिर्फ 13% की होल्डिंग थी, 13% की होल्डिंग, और अदर पार्टीज के पास 25% की होल्डिंग थी। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं की थी, डोमेस्टिक वालों के पास भी कुछ भी नहीं था। एफआईज के पास 6.99% की होल्डिंग थी। लेकिन जून में अगर हम देखें तो सारी क्वांटिटी आप देखिए, प्रमोटर सिर्फ 20% की हिस्सेदारी रही है, प्रमोटर निकल रहे हैं। अदर पार्टी सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, 78.71%, और एफआईएस वालों ने भी बेच दिया। फॉरेन वालों के पास जो होल्डिंग थी तकरीबन 7% की, वो भी वो लोग बेच के निकल चुके हैं, सिर्फ 1.19% की होल्डिंग बची है उनके पास। तो अच्छा डिसीजन लिया इन लोगों ने। और विकास लाइफ केयर, देखिए अगेन मैं कह रहा हूं, मैनेजमेंट ने प्रोमिसेस कई ज्यादा बड़ी करी है, लेकिन उस प्रोमिसेस को फुलफिल करेंगे कि नहीं वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके का प्रमोटर का इस तरीके का रवैया है, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल जरूर मुझे यहाँ पर लगता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया इस पर अभी के लिए भरोसा मत करिए। 215 करोड़ का रेवेन्यू आज 75 करोड़ से भी नीचे टूट चुका है, और हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में और नीचे की तरफ आपको इनका रेवेन्यू देखने को मिल जाए। प्रॉफिट तो भैया भूल ही जाओगे, कोई प्रॉफिट यहाँ पर हो भी रहा है। इवन हो रहा था 1-1 करोड़ का प्रॉफिट सालाना था, वो 3 करोड़ का लॉस कन्वर्ट हो चुका है। मतलब पिछले 5 सालों में कंपनी ने कुछ नहीं कमाया है, ये आप मान के चलो। ओवरऑल प्रमोटर की होल्डिंग लगातार नीचे की तरफ टूट रही है, और अभी जिस तरीके से बिकवाली करी है, लगता है कि भैया और ज्यादा प्रमोटर की होल्डिंग आपको नीचे की तरफ जाती हुई नजर आ सकती है। विकास लाइफ केयर मेरी तरफ से मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा अभी के लेवल पर। 2.5 रुपए के आसपास अगर ये मिलेगा, जिस लेवल पर प्रमोटर एंट्री करते हैं, हर बार प्रमोटर ने उसी लेवल के आसपास एंट्री करी है, तो वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए गेम मैं खेल सकता हूं। लेकिन मैं 3.5 रुपए के ऊपर तो नहीं खरीदूंगा इसको, और अभी भी मुझे ये महंगा लग रहा है। और एक्चुअल में देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा रिस्की शेयर है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कहते हैं ना कि खेल प्रमोटर यहाँ पर खेल रहे हैं, बाकी कोई नहीं खेल रहा है। ऑपरेटर प्रमोटर दोनों मान के चलिए, यहाँ पर उन्हीं का सबसे बड़ा खेल है यहाँ पर। और जहाँ इतने बड़े महारथी खेलते हो तो भाई, तो वहाँ पर रिटेल वाले कहीं ना कहीं गच्चा जरूर खा जाते हैं। तो यही कहूंगा कि अभी के लिए अवॉइड करिए विकास लाइफ केयर को, और हमेशा इस चीज को ट्रैक करते रहिए। कोई भी पैनी शेयर अगर आप चुनते हैं तो हमेशा इस तरीके की चीजों को आप ट्रैक करिए कि प्रमोटर का वहां पर किस तरीके का होल्डिंग है, कंपनी के ऊपर कर्जा है कि नहीं, कंपनी के प्राइजेस में क्या क्या फेरफार आया है, कंपनी में क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में क्या हो सकती है कंपनी, कर्जा कितना है, ये सारी चीजों को देखिए। ये मत करिए कि अच्छा 3 रुपए का शेयर है, अच्छा 18 रुपए के आसपास होता था ये शेयर, अभी 3 रुपए पर है, चलो मैं खरीद लेता हूं। ऐसा मत करिए। जिस कंपनी का शेयर उनके खुद के प्रमोटर खरीदने को तैयार नहीं होते हैं, वहां पर एटलीस्ट हमें इंटरेस्ट इतना जल्दी नहीं दिखाना चाहिए। कोई भी पेनी शेयर अगर आप चुनिए, हमेशा उसको एक बार एनालाइज जरूर करिए। कोई भी शेयर आपको कोई रेकमेंड भी करता है तो एक बार खुद से भी उसकी जांच जरूर करिए कि भैया वैल्यूएशन कैसा है, क्या फाइनेंशियल्स है इनके, किस प्राइस पे अवेलेबल है, किस प्राइस पे था, किस प्राइस पे है, किस तरीके का इसका चार्ट पैटर्न हमें
पास्ट में पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। हर बार क्या लोगों को इस तरीके से ट्रैप किया गया है कि नहीं, यहाँ पर वो सारी चीज़ों को देखिए। ऐसा नहीं कि अच्छा जाके मैं खरीद लेता हूँ, कोई भी शेयर खरीदने से पहले उसके बारे में एक बार देखना तो भैया बनता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।